फाइव पॉइंट समवन चेतन भगत द्वारा लिखित पहला उपन्यास है जो 2004 में लिखा गया है। इसमें 27 पेज हैं और इसको रूपा पब्लिकेशन ने पब्लिश किया था। थ्री इडियट्स फिल्म के अलावा इस नॉवेल को इंडो अमेरिका सोसाइटी यंग अचीवर्स अवार्ड 2004 में मिला और पब्लिशर्स रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड 2005 में मिल चुका है। ये बुक दोस्ती, सफलता और प्यार के विषय पर आधारित है। इस उपन्यास की कहानी आईआईटी की पढ़ाई के दौरान मिले तीन दोस्तों की इर्द गिर्द घूमती है जो परेशान है और सामना करने में असमर्थ है, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन तीनों के नाम है आलोक, हरी और रेयान। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत जोश के साथ की थी, लेकिन अच्छे ग्रेड नहीं पा सके। 5 पॉइंट समवन आईआईटी में तीन दोस्तों की कहानी है जो सपना पूरा करने में असमर्थ है। पुस्तक एक अस्वीकरण के साथ शुरू होती है। ये आपको ये सिखाने वाली किताब नहीं है कि आईआईटी में कैसे पहुंचे या यहाँ तक कि कॉलेज में कैसे रहना है। वास्तव में ये बताता है कि अगर आप सीधे नहीं सोचते हैं तो चीजें कितनी खराब हो सकती हैं। तीन छात्रावास के साथी आलोक, हरी और रेयान आईआईटी में बेहद खराब शुरुआत करते हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी प्रश्नोत्तरी को खराब कर दिया और जब वे संशोधन करने की कोशिश करते हैं तो चीजें केवल बदतर होती जाती है। उन्हें यह महसूस करने में थोड़ा समय लगता है कि यदि आप आईआईटी प्रणाली के साथ कोशिश करते हैं तो आप पेज करते हैं, तो ये आपको दोहरा पेज करने के लिए वापस आता है। इससे पहले कि इसे जानते, वे आईआईटी समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। उनके पास 10 में से 5 पॉइंट जीपीए है, यानी कि उनका कक्षा के अंत के करीब रैंकिंग। ये जीपीए एक टैटू है जो उनके पास रहेगा और जो कुछ भी मायने रखता है। उनकी दोस्ती, उनका भविष्य, उनका प्रेम जीवन के रास्ते में आता है, जबकि दुनिया को उम्मीद है कि आईआईटी के छात्र दुनिया को जीत लेंगे, जबकि ये लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या वे इसे बनाएंगे? क्या अंडर परफॉर्मेंस को जीने का हक है? क्या वे दिखा सकते हैं कि वे सिर्फ 5 सूत्री व्यक्ति नहीं? किताब को हरी ने अपने दोस्तों रैन और आलोक के कुछ छोटे अंशों के साथ साथ हरी की प्रेमिका नेहा चेरियन द्वारा एक पत्र के साथ सुनाया है। यह उन तीन दोस्तों की जीवन से संबंधित है जिनकी भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक बनने की खुशी जल्द ही एकेडमिक कार्यों की कठोरता और एक रास्ता से कम हो जाती है। अधिकांश पुस्तक दो कथानक रेखाओं से संबंधित है, तीनों द्वारा सिस्टम से निपटने और या हारने के लिए किए गए कई प्रयासों में से एक है। और हरी नेहा के साथ भाग गया जो अभी भी प्रोफेसर चेरियन की बेटी है। ये समय समय पर कुछ अंधेरे मोड़ लेता है, खासकर जब नायक के परिवारों की बात आती है। हालांकि ज्यादातर कार्रवाई कैंपस के अंदर ही होती है। हमेशा रचनात्मक रेयान के नेतृत्व में पात्र अक्सर इस बात पर विलाप करते हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित आईआईटी प्रणाली ने उन्हें किसी भी चीज से अधिक ग्रेड देने के लिए मजबूर करके उनकी रचनात्मकता को दबा दिया है। बिना प्रेरणा के शिक्षण और कई कार्य उनके संकट को बढ़ाते हैं। हालांकि लड़कों को प्रोफेसर वीरा में हमदर्द मिलता है। ओवरऑल नॉवल पढ़ने में बेहतर है। इसमें दोस्ती, एजुकेशन, प्रेम और जिंदगी के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बड़ी ही सहजता से बात की गई है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।